केरल देश में एक राजा थे, बड़े प्रतापी राजा। और उन प्रतापी राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम उन्होंने रखा चंद्रहास। धीरे धीरे बालक जब 3 वर्ष का हो गया, बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग, बालक जब 3 वर्ष का हो गया तब केरल देश में एक शत्रु राजा ने चढ़ाई की, और ऐसी चढ़ाई की कि पूरे केरल देश को अपने वश में कर लिया। अनंत संख्या लेकर के सैनिकों की आया, पूरे केरल देश पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में राजा मारे गए, सैनिक मारे गए। अब धीरे धीरे स्थिति की सेना ने भीतर देश में प्रवेश करके वहां की औरतों को, बच्चों को भी मारना प्रारंभ किया। जो क्रूर राजा जिसने आक्रमण किया था उसको पता चला, बोले कि राजा मर गया, रानी मर गई, पूरा परिवार मर गया, एक इनका 3 वर्ष का बालक है वो अंदर भवन में है, उसको मार दो तो आपकी विजय हो गई इस देश पर। जैसे ही उस राजा ने अंदर प्रवेश करना प्रारंभ किया तो एक धाई मां, जो बालकों की आजकल कह दें तो बेबी सिटर करते हैं ना, बच्चों की जो ध्यान रखते हैं, दूध पिलाना, खिलाना, नहलाना, बड़े बड़े घरों में रखते हैं लोग, एक धाई मां, उनकी एक धाई मां चंद्रहास राजा, चंद्रहास बालक की, उसको जैसे ही पता चला कि कोई आक्रमण में सब मारे गए हैं और अब वो राजा यहीं आ रहा है इस बालक को मारने के लिए, तुरंत बालक को उठा करके उसके जितने राजकीय वस्त्र थे सब उतार दिए, सोने चांदी आदि जो भी उसने पहन रखा था सब उतार करके फेंक दिए। मैले कुचैले वस्त्र जो सामान्य लोगों के होते हैं वो बालक को पहना दिए, कालीत उसके मुख पर पोत दी, अजीब सा उसका रूप कर दिया, केश बिखेर दिए, कड़ूले आदि सब उतार करके फेंक दिए और अपने सौल में लपेट करके बालक को लेकर के जा रही हैं। बालक से कह रही हैं, 3 वर्ष के हैं अभी चंद्रहास, कह रही हैं कोई अगर पूछे कि ये कौन है तो तुम धाई माँ मत बोलना है, बोलना ही मेरी माँ है, बेटा आज से मैं ही तेरी माँ हूँ। माता पिता दोनों चले गए, पूरा राज्य नष्ट हो गया। धाई माँ ने बालक को अपनी सौल में लपेटा, गोद में लेकर के पीछे के रास्ते से सामान्य लोग जहां से भाग रहे थे वहीं से निकल के जाने लगे। जगह जगह नाकाबंदी पर सबको देखा जा रहा था। अंदर से राजा ने घोषणा कर दी कि राजकुमार को लेकर कोई भाग गया है, ढूंढो उसको, कहां है। बहुत सुंदर चरित्र बंधुओं, सावधानी से सुनना। बालक को लेकर के धाई माँ जैसे ही बाहर आने लगी तो एक सैनिक ने रोका। कौन हो? महाराज मैं तो सामान्य स्त्री हूं, मेरा घर जल गया, पति मर गए, जा रही हूं कहीं, भाग जाऊंगी, मुझे भी मार देंगे नहीं तो। कौन है ये बालक, इसका मुख दिखाओ। बालक का जब रूप दिखाया तो फटे कुचैले वस्त्र पहने हैं, मुख पर गंदगी लपेटी हुई, लग ही रहा था कि धाई माँ का ही बालक है। ए बालक ये कौन है? चंद्रहास बोले ये मेरी मां है। ठीक है जल्दी जाओ, निकलो यहां से। जैसे तैसे वहां से प्राण बचा करके उस बालक के वो धाई मां निकल गई। बहुत व्याकुल है चित्त से, इतनी दूर जाना है कि कहीं से भी उस राजा को ये राजकुमार मिल ना जाए। तो दक्षिण केरल देश से चलकर के वो मां उत्तर भारत तक चलकर के आई बालक को लेके। महीनों लगे, साल लगे, कितना समय लगा पता नहीं। और ग्वालियर के पास में जो कुंतलपुर गांव जिसके बारे में हम लोग सुनेंगे, जहां के ये राजा बने कालांतर में, वहां पहुंच गए। वहां के तत्कालीन राजा कोई थे, उनके मंत्री थे, उसका नाम था दृष्टबुद्धि। क्या नाम था? दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि के पास जाकर के दाई माँ ने कहा मैं दासी हूं, बहुत निपुण हूं, आप मुझे जो काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए।
माँ को लगा अब उत्तर भारत में कम से कम इतने 1000 किलोमीटर की दूरी है, कम से कम यहां सुरक्षित रहेंगे राजकुमार। दृष्ट बुद्धि, दृष्ट बुद्धि कुंतलपुर के राजा के मंत्री हैं। मंत्री ने जैसे ही देखा, अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ तो बहुत सेविकाएं हैं, काम तो लगे रहते हैं, क्या कर सकती हो? बोले जो कहोगे वो करने को। और ये तुम्हारा बालक, ये तो छोटा है, ये खेल लेगा यहाँ बाहर बच्चों के साथ में, ठीक है। और वहां उस धाई माँ को एक नौकरी मिल गई, राजा के दरबार में कुछ काम आदि करती। और चंद्रहास राजकुमार, अब पूरा नगर दाई माँ को जानता है, जितने लोग जानते हैं सब कहते हैं ये बालक कौन है? बोले कि ये दासी पुत्र है। कहां एक राजमाता का पुत्र, कहां एक राजा का राजकुमार, और अब क्या बन गए हैं? दासी पुत्र। 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिल पाता है, रात्रि सोने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, दाई माँ के साथ ही चंद्रहास रहते हैं। बंधुओं, यही जीवन है। कब दिन बिगड़ जाएं या बदल जाएं कुछ कह नहीं सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, दिन होना और रात होना इस बात का प्रतीक है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति या इस सभागृह में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने आज तक केवल दिन ही देखा है, रात नहीं देखी, या रात देखा है दिन नहीं देखे, सब देखा है। इसका मतलब दिन क्या है? यश। दिन क्या है? संपत्ति। दिन क्या है? प्रबलता। दिन क्या है? ऐश्वर्य। और रात्रि क्या है? सब इसका उल्टा। सबको देखना पड़ता है। और एक बात कहें आपको, बहुत फैक्ट बात है, हम सबका जीवन 10-10 वर्षों में विभाजित है। 10 वर्ष अच्छे निकलेंगे, 11वें वर्ष से फिर 10 वर्ष कुछ कठिनाइयां रहेंगी, फिर अगले 10 वर्ष ठीक निकलेंगे, फिर अगले 10 वर्ष कठिनाइयों से निकलेंगे। इसी को कहते हैं कि 10 वर्ष हम लोग सीखते हैं और 10 वर्ष उस सीखे हुए से कमाते हैं। सबके जीवन में ये नियम आता ही है। किसी किसी के प्रारंभ जीवन में ही आ जाता है, किसी के मध्य जीवन में, किसी के अंत जीवन में, पर ये 10 वर्षों का विभाजन चलता ही रहता है। राजा, केरल देश के राजा का पुत्र अब दासी पुत्र है। सूरदास जी एक पद गाते हैं। ये पद वैसे तो हमारे व्रज में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, क्योंकि उद्धव जी महाराज वृंदावन गए थे और ठाकुर जी से कह के गए थे कि सुबह जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा। लेकिन उद्धव जी कितने दिन में लौट के गए? 6 महीना लग गए उद्धव जी को। तो उद्धव जी जब गोपियों को समझाने के लिए आए तो गोपियां उद्धव जी को देख करके क्या कह रही हैं? वही शब्द श्री सूरदास जी गा रहे हैं। क्या? ऊधो ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र। सुनने लायक पद है, याद करने लायक पद है। देखत नैन चुरावे हो, देखत नैन ऊधो जब टेढ़े दिन आवे,
दिन आके निकल चुके हैं वो रिलेट करेंगे, और जिनके नहीं आए हैं वो सावधान हो जाना, ऐसा ही होने वाला है। हम यहाँ कोई चिकनी चुपड़ी बात नहीं करेंगे कि कुछ नहीं होगा जीवन में, होगा, निश्चित होगा। किसी का जीवन एक रस नहीं रह सकता इस संसार में, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। सबके जीवन में संकट और ऐसी विपरीत टेढ़े दिन सबके आते हैं, आएंगे जरूर, पर करना क्या है? दुख की घड़ी से भागना नहीं है, जूझना, लड़ना है। और वो लड़ना जूझना आचार्य सिखाते हैं, सत्संग सिखाता है। जब टेढ़े दिन कैसी स्थिति हो जाती है? ओ सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी। और मूर्ख ज्ञान सिखावे, ओ मूर्ख ज्ञान सिखावे। ये जब कठिन समय आता है ना, तो सामान्य सा व्यक्ति, बुरा बुरा व्यक्ति, बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति, उसकी बात भी हमको ज्ञान लगने लगती है। अच्छा, कैकेयी जी को ज्ञान किसने दिया? मंथरा ने दिया, और मंथरा की बात समझ में भी आ गई कैकेयी जी को। इतने बड़े बड़े ज्ञानी वशिष्ठादियों की बात समझ नहीं आई। टेढ़े दिन जब आते हैं तब मूर्खों की बात ही समझ में आती है। ये बात गोपियां व्यंग करके उद्धव को कह रही हैं। बता, हम गोपी, जो गोपी गीत में कह रही हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये। ठाकुर जी से कह रही हैं, तुम नंद जी के लाला नहीं हो, तुम यशोदा के लाला नहीं हो। ठाकुर जी डर गए, इन्हें पता तो ना चल गई कि मैं देवकी को लाला हूं। तो कौन को लाला हूं मैं? गोपी बोली, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, आप साक्षात ब्रह्मा को भी बनाने वाले परमात्मा हो, हम जानती हैं आपको। ठाकुर जी बोले, ले, मैं तो यूं सोच रहा हूं, ये जानती हूं कि मैं देवकी को लाला हूं, इनको तो ये भी पता है कि मैं परमात्मा हूं। वो गोपियां, और उन गोपियों को समझाने उद्धव आया है। गोपियां कह रही हैं, जब टेढ़े दिन आते हैं तो तुम जैसे मूर्ख ही समझाते हैं उद्धव। मूर्ख ज्ञान सिखावे, ज्ञान सिखावे, उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, अब यहाँ पद तो हमने चंद्रहास जी की स्थिति के लिए गाया, कैसे टेढ़े दिन आए हैं कि कहाँ एक राजकुमार अब दासी पुत्र कहलाते हैं। कितनी परीक्षा है चंद्रहास की। माताजी चली गई, पिताजी चले गए, एक राजकुमार केरल देश का अब ग्वालियर के पास में एक राजा के यहाँ पे दासी का पुत्र बना बैठा है। पर इस पद में गोपियां अपनी विरह वेदना भी कह रही हैं, उद्धव हमारे टेढ़े दिन आए हैं, कन्हैया के भी टेढ़े दिन आए हैं। बोले काय को? तब गोपियां कहती हैं, शब्द सुन लो अपने आप पता चले क्या कह रहे हैं। टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी, टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी। किसकी बात हो रही है?
कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी बनी कुबरी, टेढ़ी मेढ़ी बनी कुबरी, वाको हरी लिपटावे, वाको हरी लिपटावे। और चंद्रवदन सी सुघड़ राधिका, चंद्रवदन सी सुघड़ राधिका, ओ चंद्रवदन सी सुघड़ राधिका, चंद्रवदन सी सुघड़ राधिका, वाको योग सिखावे हो, वाको उद्धव वो कुब्जा। हम किसी की बॉडी शेमिंग के पक्ष में नहीं है, पर यहाँ गोपियां तो कह सकती हैं। आज हम जब आ रहे थे ना लुधियाना के लिए, तो बहुत मंथन हुआ, विचार हुआ। एक बार उद्धव गोपी संवाद, उसमें उद्धव जी महाराज ने 7 बातें कही हैं गोपियों से, और उन 7 बातों का उत्तर गोपियों ने दिया है। इसी पर 7 दिन चर्चा करें कभी। पहले दिन की चर्चा में केवल उद्धव जी का व्रज आगमन और 7 बातों में समझाना गोपियों को कि कृष्ण को भूल जाइए, वो तो परमात्मा है, वो तो ईश्वर है, वो तो जगदीश्वर है। और इनका उत्तर फिर गोपियां कैसे कैसे दे रही हैं, वो 7 दिन पूरी उसी चर्चा में हो। गोपियां कह रही हैं टेढ़ी मेढ़ी, वो जो टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी, वाको हरी लिपटा में, उसको तो अपने हृदय से लगा रहे हैं। और चंद्रवदन से सुधर राधिका, इनके लिए योग सिखाने के लिए उद्धव को भेजा है। ये टेढ़े दिन नहीं है तो क्या है? उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, और 10 वर्ष वाली बात मेरी सिद्ध यहाँ हो जाएगी कि ठाकुर जी जन्मे और उसके बाद 11 वर्ष रहे व्रज में। 11 वर्ष तो ब्रजवासियों ने कितना कमाया, प्रेम कमाया, भाव कमाया, पर 11 वर्ष के बाद ठाकुर जी जो विरह दे करके गए, ये सबके जीवन में आता है। 10-10 वर्ष का फेर है। सूरदास विधना के आगे, सूरदास सूरदास विधि ना के आगे, सूरदास काको दोष लगावे, काको दोष
भाग्य सखी रे अपनो सखी रे अपनो भाग्य सखी काको दोष लगावे काको दोष लगावे सूरदास विधि ना के छिन पलटिक ना पावे उधो जब टेढ़े दिन आए उधो जब अंत में गोपियां कह गईं टेढ़े दिन आते हैं सबके भाग्य से आते हैं पर विधिना के आगे छिन न टिक पावे। अगर किसी के चित्त में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसिद्ध बात है सबको पता है दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे चतुरानन को सुख ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी सब दुखी। कष्ट का समय सबके जीवन में आता है बंधुओं बस उस समय पर धैर्य मत खोइएगा। ये 10 दिन में जो भजन किया 10 वर्ष में जो भजन किया वो 10 वर्ष कष्ट के जब आवेंगे तब उस भजन से बल लेकर के बस उससे जूझ लीजिए निकल लीजिए शांत रहिए मौन रहिए। आज चंद्रहास जी एक दासी पुत्र हो गए। कैसा उनका जीवन छोटे बच्चों के साथ में बाहर गली में खेलते हैं नाली में गिर जाते हैं सब कुछ राजकीय अब नष्ट हो चुका है और दासी पुत्र के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब परीक्षा लेने पे आते हैं तो बंधु अति कर देते हैं कई बार। 5 वर्ष की आयु हुई चंद्रहास जी की और जो दाई मां उनको लेके भागी थी बचाने के लिए अब उसके प्राण निकलने लगे। कोई नहीं है अब चंद्रहास जी का इस दुनिया में। माता पिता परिवार सब मारा जा चुका है एक दाई मां है बस और अनजान नगर सब दासी पुत्र समझते हैं इनको। चंद्रहास जी गए अपनी मां के पास दाई मां के पास तो देखा बिस्तर पर पड़ी बुखार चढ़ रहा है। सिर दबाने लगे मां आपको क्या हुआ। चंद्रहास का हाथ पकड़ लिया बालक अब मैं जाने वाली हूं आप जा रही हो मैं किसके पास जाऊंगा फिर मेरा कौन है यहाँ पे। माता पिता जा चुके हैं आप मुझे यहाँ ले आई मैं आपको ही माँ मानता हूँ यहाँ सब लोग मुझे जानते नहीं हैं मुझे कोई पूछता भी नहीं। आप भोजन कराती हैं तो मैं खाता हूँ आप मुझे नहलाती हैं तो मैं नहा लेता हूँ मैं किसके पास रहूंगा अब। सुनो चंद्रहास इधर आओ आज के बाद कोई पूछे तुम्हारी माँ कौन है तो कहना कृष्ण मेरी माँ है। कोई पूछे तुम्हारे पिता कौन है तो कहना कृष्ण मेरे पिता है। कोई पूछे कि तुम्हारा आश्रय कहाँ है तो श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को ही अपना आश्रय बताना। कोई पूछे तुम्हारा सर्वस्व कौन है तो कृष्ण ही तुम्हारे सर्वस्व है।
बोलो चंद्रहास, तुम्हारी माँ कौन है? चंद्रहास रोते हुए बोलते हैं, कृष्ण मेरी माँ है। जानते भी नहीं है कृष्ण है कौन, बस माँ समझा रही है। कौन है तुम्हारी माँ? कृष्ण मेरी माँ। तुम्हारे पिता कौन है? कृष्ण मेरे पिता हैं। तुम्हारे सर्वस्व कौन है? कृष्ण मेरे सर्वस्व। और यही कृष्ण मेरे सर्वस्व, कृष्ण मेरे सर्वस्व कहते 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 धाई माँ ने भी प्राण त्याग दिए। अकेले रह गए हैं चंद्रहास पूरी दुनिया में, अब कोई नहीं है उनके पास। नारद जी कथा सुना रहे हैं और सामने बैठ के कृष्ण अर्जुन दोनों रो रहे हैं चंद्रहास जी का चरित्र। चली गई माँ, किसी के घर में किराए पर या कैसे भी रहती थी, उन घर वालों ने अब चंद्रहास जी को घर से निकाल दिया। माँ तो थी, काम करके कुछ देती थी, अब तू अकेला क्या करेगा, यहां पर निकल जा। छोटे से 5 वर्ष के चंद्रहास निकल गए घर से। कभी किसी वृक्ष के नीचे सो जाते हैं, कभी किसी तालाब के पास पहुंच करके वहां जल पी लेते हैं। नगर में ही रहते हैं, किसी ने नगर से नहीं निकाला, पर अपने घर कोई नहीं बुलाता उनको। जो बच्चे खेलने आते थे वो भी अब दूर दूर रहने लगे। बस एक ही बात रटते रहते हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। कभी कोई साधु महात्मा मिल जाते, अरे बालक अकेले कहाँ घूम रहे हो, छोटी अवस्था, माँ कहाँ है तुम्हारी? कृष्ण मेरी माँ है। अरे पिता कहाँ है तुम्हारा? कृष्ण मेरे पिता हैं। घर कहाँ है तुम्हारा? ठाकुर जी के, कृष्ण के चरण ही मेरे घर है। संत जन देख करके सुन के बड़े खुश होते, हृदय से लगाते, फल आदि दे देते। तो चंद्रहास जी खूब प्रेम से पाते। 5 दिन हो गए, प्रसाद नहीं मिला, खा लेते। ऐसी स्थिति चंद्रहास जी की रहती है। कुछ गांव के बच्चे उनको मित्र तो मानते थे, पर दूर से ही उनके साथ में देख करके बस दूर ही रहते थे, माता पिता जाने नहीं देते थे। एक दिन चंद्रहास बैठे, कुछ बालक छुप करके आ गए उनके पास। बोले चंद्रहास हमारे साथ कुछ खेलो ना। बोले कौन सा खेल खेलोगे? बोले तुम बताओ, वही खेलेंगे। बोले बाकी खेल तो मुझे नहीं आते, कीर्तन रूपी खेल आता। बोले कीर्तन रूपी खेल ही खेलो। बोले इसमें क्या करना पड़ता? बोले एक गाएगा, बाकी सब उसके पीछे गाएंगे। जीतेगा हारेगा कौन? बोले सब जीतेंगे, हारेगा कोई भी नहीं। कीर्तन रूपी खेल में कोई नहीं हारता, सब जीतते हैं। चंद्रहास जी अपने भुजा उठा करके चारों तरफ बालकों को बैठा करके कीर्तन करते हैं। सारे बालक चंद्रहास जी के पीछे पीछे गाते हैं। ऐसा मधुर संकीर्तन हुआ, गांव के लोग देखने लगे, अपने अपने बच्चों को भगा करके ले गए वहां से। मना किया था ना इसके पास मत आना, अभागा है, पता नहीं कहां से आया, इसकी माँ का भी कोई परिचय नहीं, 2-3 वर्ष यहाँ रही, दासी बन करके मर गई वो भी, अब इसके पास कोई नहीं आएगा। दूर रहते थे सब। चंद्रहास जी एक पेड़ के नीचे बैठ करके केवल चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व। कठिन परिस्थिति सबके जीवन में आती है बंधुओं, बस उस परिस्थिति में ठाकुर जी का त्याग मत कर।